हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आप लोग को लेकर आए हुए हैं सोशल साइंस का आंसर शीट, यानी जो आप लोगों का फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का, क्लास 10th का, उसका हम आंसर शीट लेकर आए हुए हैं। सेट नंबर जी है, आपका कोई भी सेट हो आप इसका आंसर लिख कर और अपने सेट से मिला लीजिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन एक ही रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सुखाड़ का कारण क्या होता है? सुखाड़ का कारण आपका होता है, सुखाड़ का कारण होता है जल का अभाव। सुखाड़ का कारण होता है जल का अभाव, ठीक है, जल का अभाव। तो एक का आपका आंसर जाएगा ए, एक का आंसर क्या जाएगा आपका ए जाएगा। और आपको 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है आपका सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है, सार्वजनिक टेलीफोन। ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण आपका, बाढ़ का प्रमुख कारण जल हो जाएगा आपका जल का अधिकता, नदी तल पर मालवे का निरपेक्षण, वर्षा का अधिकता, यानी इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी। इसका आंसर जाएगा डी। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवन जो होता है ना, उसकी आकृति जहाँ भूकंप होता है उस क्षेत्र में आयताकार होना चाहिए। तो इसका आंसर जाएगा 4 का डी, ठीक है, 4 का आंसर डी जाएगा। कह रहा है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन है? तो उसका आंसर जाएगा कर्नाटक, ठीक है, 5 का ए जाएगा। सीमेंट उद्योग का कांचा माल क्या है? चूना पत्थर, ठीक है, तो ए जाएगा 6 का। 7 नंबर कह रहा है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं? तो आपका इसका आंसर जाएगा 7 का आंसर जाएगा सी, यानी 18 कर रहे हैं, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना आपका महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे? तो इसका संपादक थे आपका मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो मराठा यानी मराठी। तो ये गलत हो जाएगा आपका, मराठा जो है ना आपका हिंदी शब्द से था। तो आपका 10 का आंसर जाएगा बी। 11 नंबर का रहा है निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। तो आपका इसका आंसर जाएगा सिख गुरु का जन्म, सिख गुरु का जन्म आपका कहाँ हुआ था? जन्म पटना में हुआ था। तो इसका 11 का आंसर जाएगा आपका 10वें गुरु का जन्म, ठीक है। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसका आंसर जाएगा आपका 1912 में। और भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था, 13 का सी जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका आपका आंसर जाएगा 14 का 1975 में हुआ था। और दिसंबर 15 नंबर का दिसंबर 1929 में किस नदी के तल पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो इसका आंसर जाएगा आपका रावी नदी, सी जाएगा 15 का आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इनका नाम था आपका मास्टरदा, बी जाएगा, ठीक है। और 17 नंबर राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग आपका है इलाहाबाद से कहाँ तक? हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग आपका चीनी उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग आपका चीनी उद्योग है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा डी। प्रथम 20 नंबर का है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में गया था। तो इसका आंसर जाएगा ए। 21 कह रहे हैं निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल आपका इसमें जो हो जाएगा कपास, ठीक है, कपास हो जाएगा, चना भी हो जाएगा, कपास भी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, तो कहा था। तो इसका आंसर जाएगा बी। और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा आपका मिलती है राजस्थान में, मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में मिलती है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तरी पूर्वी रेलवे क्षेत्र है, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में मेजनी और गैरीबोल्डी और काउंट काउबर सब ने किया था। तो इसका आंसर जाएगा डी 25 का। और 26 नंबर पर भारत में 1 रुपया का नोट
कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग जारी करता है। ठीक है, 1 रुपया का नोट सिर्फ वित्त विभाग जारी करता है, तो इसका आंसर जाएगा सी। और 27 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? आर्थिक क्रिया खनन, कृषि, पशुपालन, इनमें से सब जाएगा। ठीक है, आंसर निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसमें आपका आंसर जाएगा शाख मुद्रा का उदाहरण यानी पैसा के रूप में किसी कागज को बनाकर देना यानी बैंक ड्राफ्ट। तो इसका आंसर जाएगा बी। आइए 29 नंबर का, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुए। और 30 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितना थी? तो किस तरह मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ देशवासियों को इतना वैक्सीनेशन लग गया है, तो 125 करोड़ यानी 125 हुआ। ठीक है, तो इसका 121 था 2011 में, अभी 125 हो गया। ठीक है, 2011 में क्या कितना था? 121 करोड़ था, तो इसका बी जाएगा। और 31 नंबर, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो आपका एग मार्क का है, तो इसका आंसर जाएगा एग। एग्रीकल्चर से यानी कृषि उत्पाद से एग, तो एग्रीकल्चर, तो आपका एग मार्क का जाएगा, सी जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका इसका आंसर जाएगा 1900 आपका इसका 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जाएगा 1950 में। ठीक है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्रमाण है? लोकतंत्र का प्रमाण राजनीतिक दल है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ठीक है, तो आइए 34 अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? तो इसको आपको अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने। और 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था शासन प्रणाली है। ठीक है, और 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, यहाँ देख सकते भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो आपका इसका आंसर जाएगा इनमें से सभी, डी जाएगा। और 39 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 में हुई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो मकानों का निर्माण सागर तट से दूर करना चाहिए। ठीक है, तो बी जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सामाजिक कल्याण है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। और अगला क्वेश्चन कह रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आपका इसका आंसर जाएगा 42 का समावेशी विकास का होता है। ठीक है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा जिसको हम एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर जाएगा सी, डेबिट कार्ड। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किसका योगदान होता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका सेवा क्षेत्र का, तो 44 का आंसर जाएगा सी। 45 का रहा है छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी आपका पाई जाती है और कृषि क्षेत्र में। 45 नंबर कह रहा है रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा आपका रूबल है। ठीक है, रूबल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है साख का आधार क्या है? साख का आधार विश्वास है। और वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था 1953 में। 50 का रहा है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? प्राचीनतम परिवहन साधन आपका जल परिवहन है। और 51 कह रहा है मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह आपका कर्नाटक में है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, कहाँ है? तो यह गुजरात में है। और कहलगांव भारतीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह है आपका भागलपुर में है। तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ ज्वेलरियन संबंधित है किससे है? तो व्यापारियों से है। और 55 नंबर का जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे और 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन आपका हुआ था 1815 में। 57 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर जाएगा आपका
नेल्सन मंडेला ने थे, नेल्सन मंडेला। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका आपका आज़ाद हुआ था 1948 में, ठीक है, 1948 में आज़ाद हुआ था श्रीलंका। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो आपका जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में हुआ था। और 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसका आपका आंसर जाएगा आयकर विभाग, ठीक है, आयकर विभाग। और 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 61 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती की व्यवस्था है? तो ग्राम सभा है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति है, ठीक है। और 63 नंबर को स्थानीय स्वास्थ्य राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 40 है। इसका आंसर जाएगा ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, किस में सुलझाए जाते हैं? तो आपका 64 का आंसर जाएगा आपका दीवानी मामलों में और फौजीदारी मामलों, यानी एक ए और बी दोनों जाएगा। और 65 नंबर, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक है, इनमें से सभी आंसर जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका आंसर जाएगा आपका तारापुर में है, ठीक है, तारापुर में है। 67 का रहा है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका आंसर जाएगा सी। और कर है 68 में, सेंद्री किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सेंद्री सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। सेंद्री मतलब सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, नहीं, सीमेंट उर्वरक उद्योग के लिए, सेंद्री मतलब उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, सॉरी। इसका 68 का आंसर जाएगा बी। और एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, तो इसका आंसर जाएगा सी। और 70 नंबर का है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से आपका बेंगलुरु पर प्रसिद्ध है। और 71 नंबर का है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो इसका आंसर जाएगा आपका बांका जिले में है, बांका जिले में। सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। और 73 का, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का निवासी था। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपका किया था लेनिन ने, ठीक है, तो इसका आंसर बी जाएगा। 75 का कंबोडिया की, 74 का बी जाएगा। 75 में कंबोडिया की राजधानी कौन है? कंबोडिया की राजधानी आपका है नोम पेन, इसका आंसर जाएगा भी बी, ठीक है। और 76 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो आपका इसका आंसर जाएगा रॉलेट एक्ट के, ठीक है, रॉलेट एक्ट, सी। 77 कह रहा है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर? तो आपका इसका राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी आए थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। और 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इसका बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन 2 को है, और फ्लाइट शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइट शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था, जॉन के, इसका आंसर जाएगा सी। और 80 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका इसका आंसर जाएगा कलकत्ता में की गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर 100% यानी 100% सही है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि आपका दोस्त भी मिला सके कि कितना नंबर है, और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।